नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। क्या पूरी खबर का असली मसला क्या है? ये जो खबरें आप सुनते हैं, समझते हैं, अमेरिका ईरान की लड़ाइयाँ अक्सर आपने देखी है और सुनी है, ये खबरें दिन ब दिन आती हैं। इनका असली मसला क्या है? क्या हो रहा है अब अमेरिका में या क्या होने वाला है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त वैश्विक राजनीति के गलियारों में जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, उसका असली निचोड़ ये है कि अमेरिका की सरजमीन पर कानून, कूटनीति, दादागिरी और खुदगर्जी की ऐसी मसालेदार खिचड़ी पक रही है जिसे देखकर पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर है। कहानी का मुख्य ट्विस्ट ये है कि न्यूयॉर्क शहर के नए नवेले मेयर जोरान ममदानी ने यह कह दिया कि वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक बारूद में तिल्ली लगा दी गई है। जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क आएंगे तो उनके प्रशासन ये जांच कर रही है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत यानी आईसीसी के वारंट के आधार पर नेतन्याहू को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर नहीं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अमेरिका और इजराइल पक्के यार, इसके बाद भी अमेरिका में गिरफ्तार होंगे ट्रंप के यार। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में अगर बात करी जाए तो गद्दी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खास गर्जना के साथ हुक्मराना जारी कर दिया है कि अरे किसी मजाल या किसी की भी मजाल है तो मेरे दोस्त को नेतन्याहू को हाथ लगा दे। यानी कुल मिलाकर मुकाबला सिर्फ मेयर और एक प्रधानमंत्री के बीच की खिंचतान नहीं है, बल्कि ये ट्रंप की खुलेआम दादागिरी बनाम अंतर्राष्ट्रीय कानून की शाख का महासंग्राम बन चुका है, जहां अमेरिका अपने चहेते सहयोगियों को बचाने के लिए पूरी दुनिया के नियमों को रद्दी का टुकड़ा बनाने पर आमदा हो चुका है। ममदानी का मास्टर स्ट्रोक क्या है, वो भी आज बात कर लेते हैं। बात जब न्यूयॉर्क की आती है तो वहाँ की आबो हवा में एक अलग ही किस्म की सियासत रंग घुली हुई है। मेयर जोरान ममदानी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक चर्चित इंटरव्यू में जैसे ये बयान दागा कि नेतन्याहू किसी रेड कारपेट के हकदार नहीं है, बल्कि उन्हें सीधे तौर पर द हैग यानी अंतर्राष्ट्रीय अदालत के कटघरे में होना चाहिए, वैसे ही पूरी अमेरिकी कूटनीति में हड़कंप मच गया। ममदानी का ये कहना है कि वो शहर के पुलिस विभाग और लॉ डिपार्टमेंट के कानून जानकारों से इस बात पर गहन और सक्रिय चर्चा कर रहे हैं कि स्थानीय कानून के दायरे में रहते हुए एक ऐसे नेता का एक क्या कार्रवाई संभव है जिस पर युद्ध अपराध और बेगुनाह नागरिकों के कत्लेआम का संगीन आरोप लगे हैं। अब इसे ममदानी कानून के प्रति अंधा प्रेम कहिए, मानव अधिकारियों के पैरवी कहे या फिर अपनी राजनीतिक जमीन पक्की करने का नया पैतरा, उन्होंने एक ही दांव से दो निशाने साध दिए हैं। पहला यह है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में अपनी धमक जमा ली है और दूसरा ट्रंप के उस जख्म पर उंगलियां रख दी है जिसे अमेरिका हमेशा कालीन के नीचे छिपाने की कोशिश करता आया है। अब ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर जो तांडव है वो भी बता देते हैं आपको। अब जरा सोचिए, जब ये खबर वॉशिंगटन के गलियारों में होती हुई डोनाल्ड ट्रंप के कानों तक पहुंची तो वो भला अब तक कैसे चुप बैठे हैं। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपने चहेते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा कड़कता हुआ पोस्ट दागा जिसने जलती हुई आग में सीधा घी डालने का काम किया है। ट्रंप अपने जाने पहचाने बेबाक अंदाज में साफ साफ फरमान सुना दिया। बेंजामिन नेतन्याहू को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किसी भी राज्य में या फिर किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में और कहीं भी किसी भी कोने में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब जरा ट्रंप साहब की इस बेफिक्री दादागिरी को देखिए। जैसे अमेरिका कोई लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश ना होकर अपनी जमीन या निजी जागीर हो और जहां सारे कायदे कानून उनके एक इशारे पर बनते हैं और मिटते हैं। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका और ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ट्रंप का ये तीखा बयान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब बात अमेरिका के अपने चहेते प्यादों को बचाने की आती है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की मोटी मोटी किताबें कोड़ियों के भाव नीलाम हो जाती है।
ट्रंप अपने उस लंबे चौड़े पोस्ट में सिर्फ नेतन्याहू का बचाव ही नहीं किया, बल्कि लगे हाथ अमेरिका के पुराने जाने दुश्मन यानी ईरान पर भी अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। उन्होंने ज्ञान बांटते हुए कहा कि अगर कोई वाकई किसी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो वो ईरान के वो नेता हैं जिन्हें अपने देश को तबाही और मौत के अहंकार में धकेला है, पिछले 47 सालों में अमेरिकी सेना का खून बहाया है। वाह साहब वाह, इसे कहते हैं अपनी सहूलियत का इंसाफ और दोहरे मापदंड की हद। जब इजराइल गाजा की धरती पर हजारों बेगुनाह बच्चों, मासूम औरतों और बुजुर्गों पर आसमान से बारूद बरसाता है, तब तो अमेरिकी हुक्मरानों को उसमें आत्मरक्षा और अधिकार नजर आता है। लेकिन जब कोई विरोधी देश अपनी आंखें दिखाए तो वहां रातों रात आतंकवादी और तबाही का मसीहा बन जाता है। अपना अमेरिका की इस शर्मनाक दोगली विदेश नीति पर यह मुहावरा एकदम सटीक बैठता है। अब बात कर लेते हैं ईरान में आखिर चल क्या रहा है। असल में ट्रंप का यह गुस्सा और बौखलाहट यूं ही अचानक नहीं फूटी है। इसके पीछे अमेरिका और ईरान की दशकों पुरानी दुश्मनी, शहमात का खेल और हालिया सैन्य झड़पों की खूनी कहानी हुई है। अब ट्रंप का सीधा साधा राजनीतिक गणित यह है कि चूंकि नेतन्याहू उस ईरान के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द है, इसलिए नेतन्याहू को किसी भी कानूनी आंच से बचना अमेरिका का सबसे पहला नैतिक और राजनीतिक धर्म बन जाता है। लेकिन अमेरिका यहाँ चालाकी से ये भूल जाने का नाटक करता है कि मिडिल ईस्ट को शमशान घाट बनाने में सिर्फ किसी भी एक पक्ष का हक नहीं है। अपनी साम्राज्यवादी सोच, तेल के कुओं पर कब्जे की भूख और हथियारों के बाजार को गर्म रखने में चक्कर में अमेरिका ने हमेशा ईरान को उकसाया है। और जब हर तरफ तबाही की आग फैल जाती है तो खुद सफ़ेद कपड़े पहनकर दुनिया के सामने शांति का मसीहा बनने का ढोंग रचा जाता है। इस ICC मजाक का जो हम बात कर रहे हैं, अमेरिका की सबसे बड़ी और पुरानी आदत यही है कि वो पूरी दुनिया के मंचों पर खड़ा होकर खुद को मानव अधिकार का विश्व चौधरी बनाकर पेश करता है। लेकिन जैसे ही ICC जैसे स्वतंत्र संस्थाएं उसे अमेरिका के किसी भी करीबी दोस्त या चहेते देश के खिलाफ वारंट जारी करती हैं, वैसे अमेरिकी नेताओं के पेट में मरोड़ उठने लगता है। आपको याद होगा कि ट्रंप प्रशासन ने तो एक वक्त पर ICC के निष्पक्ष जजों और वकीलों पर आर्थिक पाबंदियां तक लगा दी थी और धमकियां दे डाली थी। यानी इनका सीधा नियम है, चित भी मेरी और पट भी मेरी, और सिक्का तो है ही मेरे पिताजी का। अगर अंतर्राष्ट्रीय अदालत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट निकाले तो वॉशिंगटन में तालियां बजाई जाएंगी और उसकी तारीफ के पुल बांधे जाएंगे। लेकिन वही अदालत अगर गाजा में ढाए हुए जुल्मों के बिहाफ पर नेतन्याहू को कटघरे में खड़ा करे तो वह अदालत रातों रात बोगस और कांगारू कोर्ट बन जाती है। इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है। अगर हम राजनीति के इस शोर से अलग हटकर व्यवहारिक धरातल और कानून की बारीकियों पर गौर करें तो मेयर ममदानी के दावों में दम कम और राजनीतिक ड्रामेबाजी ज्यादा नजर आती है। ममदानी ने खुद भी एक इंटरव्यू में दबे पांव ये कह दिया, ये स्वीकार कर लिया कि वो कोई नया कानून खुद नहीं लिखेंगे और न्यूयॉर्क शहर के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका के रोम कानून यानी रोम स्टैट्यूट पर कभी हस्ताक्षर ही नहीं किए गए जिसके तहत ICC का जन्म हुआ। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी जमीन पर ICC के वारंट की कानूनी हैसियत एक रद्दी के कागज के टुकड़े जैसी ज्यादा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सम्मेलनों में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों को वियना कॉन्वेंशन के तहत राजनयिक संरक्षण यानी डिप्लोमेसी इम्यूनिटी मिला होता है। यानी ममदानी चाह कर भी नेतन्याहू की कलाई में हथकड़ी नहीं डाल सकते और ये कड़वी सच्चाई है और उनका कानून विभाग बहुत अच्छी तरह से जानता है। ममदानी के इस सनसनीखेज बयान के सामने आते ही इजरायली हुकूमत और संयुक्त राष्ट्र के उनके राजनयिकों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इजराइल ने सोशल मीडिया पर ममदानी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कि न्यूयॉर्क के मेयर साहब को अपनी ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में टांग अड़ाने के बजाय शहर की उस टूटी सड़कों, बढ़ती अपराध दर और गंदगी को साफ करने में लगानी चाहिए। इजरायली अधिकारियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ममदानी अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं और अगर किसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए तो वो खुद ममदानी की होनी चाहिए। इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आप अपने दामन में लगे मासूमों के खून के धब्बों को छिपाने के लिए इजराइल अब सामने वाले की नीयत और योग्यता पर ही सवाल उठाने लगा।
अब डोनाल्ड ट्रंप की पूरी राजनीति केवल और केवल अपनी निजी और राजनीतिक फायदों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ वो रैलियों में गले फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिकी कानून और अमेरिकी हित सबसे ऊपर है, लेकिन जब बात इजराइल या उसके व्यक्तिगत दोस्त की आती है तो वो अमेरिकी कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नैतिकता सबको उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। इसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। ये कहावत ट्रंप के सधौरी और सुविधाजनक कूटनीति पर बिल्कुल खरी उतरती है। दुनिया भर में लोकतंत्र और कानून के राज का डंडोरा पीटने वाला अमेरिका अंदर से इतना खोखला हो चुका है कि वो अपने राजनीतिक स्वार्थ और चुनाव जीतने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालतों तक का नीचे दिखाने के लिए हिचकिचा नहीं रहा। तबाही और खामोश खड़ा सुपर पावर। पिछले 3 सालों के दौरान गाजा की पवित्र जमीन पर जो कत्लेआम और तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला, उसने पूरी इंसानियत की रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया। हजारों बेगुनाह बच्चे मलबे में दबकर दम तोड़ चुके हैं, अस्पताल मलबा का ढेर बन चुके हैं और पूरा इलाका कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। लेकिन वॉशिंगटन के इस कमरों में बैठकर अमेरिकी हुक्मरानों के कान में जू तक नहीं रहेंगी। जब पूरी दुनिया की जनता गाजा में हो रहे इस अमानवीय नरसंहार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आवाज उठा रही है, तब अमेरिका इजराइल को नए नए घातक बम, लड़ाकू विमान और अरबों डॉलर की सैन्य मदद भेजने में व्यस्त है। अगर ऐसे में कोई स्थानीय मेयर इस जुल्म के खिलाफ एक आवाज भी उठाने की हिमाकत कर रहा है, तो उसे आवाज को दबाने के लिए पूरी अमेरिकी राज्य मशीनरी एक पैर पर खड़ी हो जाती है। अमेरिकी गुंडागर्दी न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय स्थित है, जिस कागज पर वैश्विक शांति, न्याय और समानता का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत इतनी कड़वी है कि अमेरिका ने इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को अपनी जेब की कठपुतली बना रखा है। जब भी सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के इजराइल के आक्रामक रवैये का युद्ध अपराधों को खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाता है, अमेरिका तुरंत अपने वीटो पावर का डंडा चलाकर उसे मिनटों में खारिज कर देता है। जिसकी लाठी उसका भैंस। अब ये कहावत संयुक्त राष्ट्र के उस गगन चुंबती इमारतों पर साफ साफ दिखाई दिखती है, जहां कमजोर और बेबस देशों की चीखें अमेरिका के वीटो पावर के भयानक शोर के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के इस कड़े और सुरक्षात्मक बयान से बेंजामिन नेतन्याहू के हौसले और बुलंद होने पर पूरी स्वाभाविक है। जब किसी नेता को इस बात पर पक्के तौर पर पता हो कि दुनिया की सबसे बड़े और ताकतवर सैन्य शक्ति का राष्ट्रपति उसके पीछे लोहे की ढाल बनकर खड़ा है, उसे भला किसी और अंतर्राष्ट्रीय अदालत, मानवाधिकार संगठनों या संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की क्या परवाह होगी। नेतन्याहू ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक अमेरिकी सत्ता का हाथ उनके सर पर है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब यही वजह है कि वो हर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को ठेंगा दिखाते हुए पूरी बेफिक्री के साथ न्यूयॉर्क आने की तैयारियां कर रही हैं और IICC के वारंट का सार्वजनिक मंच पर मजाक उड़ा रहे हैं। दशकों से अमेरिका दुनिया के नक्शे पर खुद को वैश्विक थानेदार या ग्लोबल पुलिस के रूप में पेश करता है। यह आप और हम दोनों जानते हैं। जहां भी उसे अपने आर्थिक फायदे, तेल के भंडार या सामरिक हित दिखाई देते हैं, वहां वो मानव अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा का फर्जी झंडा लहराते हुए अपनी सेनाएं लेकर पहुंच जाता है, चाहे वो इराक हो, वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो या सीरिया। लेकिन जब अपने ही घर के आंगन में या अपने सबसे करीबी वफादार दोस्त के हाथ मानव अधिकारों के सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है, तो वही अमेरिका रातों रात अंधा, गूंगा, बहरा सब बन जाता है। इसे कहते हैं घर में नहीं है दाना, अम्मा चली बुनाने। अमेरिका का ये दोहरा चरित्र और फर्जी दावों की पोल अब पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो सकती है। क्या ममदानी का ये कदम सिर्फ एक पब्लिक स्टंट है? अगर इस सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मेयर जौहर ममदानी खुद भी इस कानूनी हकीकत से बखूबी वाकिफ है कि उनके पास किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद इस मुद्दे को लेकर तूल दे रही हैं, लगातार तूल पकड़ा जा रहा है ताकि वो अपने वामपंथी, प्रगतिशील देश और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी छवि एक निडर, बेबाक और इंसाफ पसंद नेता के रूप में चमका सके। सोता हुआ शेर कभी गीदड़ की खोखले धमकियां नहीं दे सकता। इजरायली कूटनीतिकों ने ममदानी की ऐसा कोशिश को महज एक सस्ता राजनीतिक ड्रामा करार दिया है, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, ममदानी ने इस बयान के बहाने अमेरिका की सरजमी पर जारी भयानक वैचारिक नैतिक जंग को चुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है।
अब ईरान इजराइल संघर्ष की आड़ में अमेरिकी हथियारों का काला कारोबार कैसे होगा? ट्रंप का बार बार ये तर्क देना कि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ अमेरिकी हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़े और गहरे खेल का हिस्सा है। अमेरिका की विदेश नीति हमेशा से यही रही है कि मध्य पूर्व में कभी भी अस्थायी शांति की हमने बात करें या फिर स्थायी शांति को कायम हो सके और वहां हमेशा तनाव का माहौल लगता रहे। अगर मध्य पूर्व में शांति स्थापित हो गई तो अमेरिका की बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनी यानी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अरबों डॉलर काले ठेकों का क्या होगा? इसीलिए अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को चमकाने के लिए इजराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी की आग को बुझाने के बजाय उसमें लगातार पेट्रोल डालता है। दूसरे के घर में आग लगाकर अपने हाथ सेकना अमेरिका का सबसे पुराना स्लग है। द हैग की बेबसी और पश्चिम ताकतों का शिकंजा कहाँ है, उसकी बात करते हैं। आईसीसी का गठन इस महान सोच के साथ किया गया था कि दुनिया के शक्तिशाली से शक्तिशाली तानाशाहों, नरसंहार के जिम्मेदार नेताओं और युद्ध अपराधियों को कानून के कटघरे में लाकर सजा दी जा सके। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि यहाँ अदालत सिर्फ अफ्रीका या छोटे कमजोर देशों के नेताओं पर ही अपना रोब झाड़ पाती है। जैसे ही बात अमेरिका इजराइल की ताकतवर पश्चिमी देश की आती है तो द हैग की मजबूत दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। ट्रंप ने तो खुलेआम आईसीसी के विधेयता को ये चुनौती दे डाली है कि ये साबित करता है कि आज की तथाकथित सभ्य दुनिया में भी बलवान का कानून ही चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सिर्फ एक सजावटी शोपीस बनकर रह गई है। सितंबर में न्यूयॉर्क की सड़कों पर फूटेगा जनता का गुस्सा। क्यों? जब सितंबर का महीना आएगा और संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक स्तर में हिस्सा लेने के लिए नेतन्याहू का विमान न्यूयॉर्क की धरती पर उतरेगा तो शहर का राजनीतिक तापमान अपने चरम पर होगा। भले ही ममदानी की पुलिस कानूनी अड़चनों के कारण नेतन्याहू के हाथों में हथकड़ी न डाल सके, लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरने वाले जनसैलाब कुछ अलग ही कहानी बयां करेंगे। लाखों की संख्या में मानवाधिकार कार्यकर्ता, छात्र और आम नागरिक सड़कों पर उतरकर अभूतपूर्व प्रदर्शन करने की तैयारी में है। ममदानी के इस बयान ने उन तमाम लोगों को एक बहुत बड़ी नैतिक ताकत दे दी है जो गाजा में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। ट्रंप भले ही सुरक्षा का अवैध किला खड़ा कर दे, लेकिन जनता की अदालत में नेतन्याहू और उनके अमेरिकी आकाओं की फजीहत होना तय माना गया है। अब इस पूरे विवाद का जो बातचीता जागता सबूत है अब अमेरिकी समाज और उसके राजनीतिक अंदर से कितनी बुरी तरह विभाजित हो चुकी है। एक तरफ वॉशिंगटन की पुरानी रूढ़वादी और कट्टरपंथी ताकतें हैं जो आंख बंद करके इजराइल की हर सैन्य कार्रवाई का समर्थन करती हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसी प्रगतिशाली राज्यों के युवा नागरिक और नए दौर के नेता हैं जो मानवाधिकारों के हनन और अमेरिका की अंधाधुंध मदद पर तीखे सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका का यह आंतरिक विभाजन आने वाले समय में उसकी अपनी विदेश नीति और वैश्विक शाख के लिए गले की फांस बनने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में जिस तरह से चालाकी के साथ ईरान में मारे गए 52,000 प्रदर्शनकारियों और अमेरिकी सैनिकों की शहादत का जिक्र किया, वो उनकी पुरानी और आजमाई हुई रणनीति का मुख्य हिस्सा है। मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाओ और गोल पेस्ट बदल दो। ईरान की तानाशाही सरकार के जुल्म से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईरान की गलतियां इजराइल द्वारा गाजा में किए जा रहे कत्लेआम को सही ठहरा सकती है? ट्रंप साहब का तुर्कात को यही कह जाना कि चूंकि पड़ोस के गुंडे ने अपराध किया है इसलिए मेरे दोस्त को भी खून करने का पूरा हक मिलना चाहिए। व्यंग की बात यह है कि ट्रंप खुद को दुनिया में इंसाफ का देवता बताते हैं, जबकि उनकी अपनी नीतियां घोर विरोधाभास और पक्षपात पर भारी पड़ती है। अब अमेरिकी सोच और खोखली नैतिकता जब रूस, चीन या उत्तर कोरिया जैसे अमेरिका के विरोधी देश किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या कानून का उल्लंघन करते हैं तो अमेरिका तुरंत नैतिक उपदेश बनकर अपने कड़े प्रतिबंधों की बौछार कर देता है और दुनिया को उनसे अलग थलग करने लगता है। लेकिन जैसे ही खुद अमेरिका या उसके कोई दुलारा सहयोगी देश खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाता है तो वॉशिंगटन जैसे तुरंत ये तर्क देते हैं कि हमारी और हमारे दोस्त की राष्ट्र सुरक्षा सबसे ऊपर है। इसे कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अमेरिका का यह अहंकार रवैया और न्याय की परिभाषा की अपनी जेब से हिस्सा के बदलने की आज पूरी दुनिया में बढ़ती अराजकता, युद्ध और अविश्वास की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। क्या सच में तबाह हो जाएगा मध्य पूर्व या बचा कुचा रह जाएगा नक्शा इनका?
अमेरिका और इजराइल के इस अटूट रणनीतिक और अंधी जुगलबंदी ने पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे खतरनाक मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ट्रंप का नेतन्याहू को यह खुला, बेझिझक और आक्रामक समर्थन इस बात का साफ इशारा करता है कि गाजा, लेबनान या आसपास के इलाकों में सैन्य कार्रवाई और तबाही का यह दौर इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, जब दुनिया का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला देश ही मुजरिमों की पीठ थपथपाने लगे, तो उनके अपराधियों पर पर्दे डालने लगे, तो बेगुनाह नागरिकों के जान माल की हिफाजत की उम्मीद आखिर किससे की जाएगी? ममदानी का कानूनी दाव और उसकी नैतिक जीत की क्या बात चल रही है? चाहे वो व्यवहारिक हो, कानूनी अड़चनों के कारण मेयर ममदानी नेतन्याहू को न्यूयॉर्क से गिरफ्तार ना कर पाए, लेकिन नैतिक और वैचारिक धरातल पर उन्होंने ट्रंप, इजराइल और पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मुंह पर एक करार तमाचा जड़ दिया है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये निर्भीक संदेश दे दिया है कि अमेरिका का हर शहर, हर नागरिक और हर राजनेता वॉशिंगटन के साम्राज्यवादी इशारों और गलत फैसलों पर आंख बंद करके नाचने को तैयार नहीं। ममदानी का ये साहसिक कदम आने वाले समय में अमेरिकी स्थानीय राजनीति में एक नया ट्रेंड स्थापित कर सकता है कि मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों की नई ऊर्जा देगा। असली अंदरूनी डर डोनाल्ड ट्रंप के तुरंत और तीखी प्रतिक्रिया के पीछे सिर्फ अपने दोस्त नेतन्याहू को बचाने की हमदर्दी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अंदरूनी डर भी छिपा है। ट्रंप और अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि अमेरिकी धरती पर किसी भी देश राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के वारंट और को लागू करने की कोई एक भी मिसाल बन गई तो कल को दुनिया के दूसरे देशों में अमेरिकी राष्ट्रपतियों, पूर्व विदेश मंत्रियों और सैन्य जनरलों के खिलाफ भी युद्ध अपराधों के वारंट तामील किए जाएंगे। अमेरिका को हमेशा से इस बात का डर सता रहा है कि उसके अपने काले कारनामे और अफगानिस्तान इराक के किए गए अपराध कभी न कभी बेनकाब तो होंगे ही। इसी डर के मारे ट्रंप, आईसीसी और ममदानी जैसे नेताओं को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि सितंबर का महीना न्यूयॉर्क शहर और वैश्विक कूटनीति के इतिहास में एक बेहद तनावपूर्ण और यादगार अध्याय से जोड़ने वाला है। एक तरफ सुरक्षा के अवैध घेरे और रेड कारपेट पर चले आ रहे इजरायली प्रधानमंत्री अपनी पुरानी अकड़ दिखाएंगे, दूसरी तरफ वॉशिंगटन से ट्रंप अपने बयानों के तीखे पटाखे फोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर न्यूयॉर्क की सड़कों पर आम जनता इंसाफ की गुहार लगाते हुए आसमान पर से उठाएगी। अमेरिका चाहे कितनी भी शेखी भगाड़ ले और दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर ये बता दे कि नेतन्याहू को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन इतिहास की अदालत में ये सवाल हमेशा जिंदा रहेगा कि जब हजारों बेगुनाह को कत्ल हो रहा था, तब दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर न्याय का साथ देने के बजाय मुजरिम की ढाल बनकर खड़ा था। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।